बाइबल पाठ है रोमियो 8 अध्याय 12 से 16 पद, जहाँ पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेखपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। आइए हम सीखें कि असत्य को दूर करने के लिए हमें क्या करना है, जो हमें पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने और उसका पालन करने में बाधित करते हैं। शरीर के अनुसार दिन काटना उस पाप में स्वभाव के अनुसार दिन काटना है जो हमारे शरीर के साथ मिश्रित है। वो जो न्याय करते हैं, निंदा करते हैं, लालच को पूरा करते हैं, वो है जो शरीर के अनुसार दिन काटते हैं। तमाम अनुचित और अशुद्ध कार्य जो इस देह से उत्पन्न होते हैं वो देह की क्रियाएं हैं। यदि हम शरीर के अनुसार दिन ना काटें वरन देह की क्रियाओं को आत्मा से मार डालें तो हम असत्य को दूर कर सकते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले सत्र में मैंने आपको बताया था शैतान के बारे में, जो हवा में रहता है और हमारे विचारों के द्वारा कार्य करता है, हमारे प्राण की क्रियाओं के द्वारा कार्य करता है। शत्रु, दुष्ट और शैतानात्मिक प्राणी है जो मनुष्यों के प्राण को नियंत्रित करता है। इस प्रकार से आदम की आत्मा के मर जाने के बाद शत्रु, दुष्ट और शैतान ने मनुष्यों में असत्य को उनके प्राण का संचालन करने के द्वारा उपजाना शुरू किया। शत्रु, दुष्ट और शैतान का कार्य परमेश्वर के विरोध में खड़ा होना है, इसीलिए उसने असत्य को उनमें उपजाना शुरू किया, जो कि सत्य का विरोधी है, विपरीत है। परमेश्वर के लिए वो आप में भली चीजों को नहीं उपजाएंगे, वो केवल उन्हीं चीजों को उपजाएंगे जो परमेश्वर के विरोध में है, क्योंकि वो परमेश्वर के शत्रु है। इसलिए मनुष्य जाति जैसे जैसे वो बढ़ते हैं और इस संसार में रहते हैं जो शत्रु, दुष्ट और शैतान के नियंत्रण में है, कितना असत्य उनमें उपजाया गया है। हालांकि सारा का सारा ज्ञान असत्य नहीं है, उसमें भी सत्य का ज्ञान है, लेकिन ज्यादातर असत्य का ज्ञान कहीं उनमें ज्यादा है। यहाँ तक कि उन बातों में भी जिन्हें लोग सत्य जानकर विश्वास करते हैं, उनमें भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो वास्तविकता में सत्य नहीं है। उदाहरण के लिए, संसारिक लोग सोचते हैं कि वो जो सेवा प्राप्त करते हैं वो महान है, वो आदर्श है। उनका सोचने का यही तरीका है और इसी कारण से वो सेवा पाना चाहते हैं। घमंड उनकी नजरों में सब कुछ होता है। वो अहंकार और घमंड के बारे में सोचते हैं। कठोर गर्दन और कठोर कंधा। आप मुझे देखिए, वो इस तरह से व्यवहार करते हैं, कठोर कंधे और कठोर गर्दन को बनाकर, अपनी गर्दन को ऊंचा चढ़ाकर। वो सोचते हैं कि उन्हें ऐसा ही होना चाहिए अगर वो आदर्श और महान व्यक्ति बनना चाहते हैं। इसलिए जब दूसरे लोग उनकी सेवा करते हैं, उनके सामने झुकते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि वो उन लोगों से कहीं ज्यादा ऊंचे और ज्यादा महान हैं जो लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन क्या ये उचित है बाइबल के अनुसार? यीशु ने बिल्कुल इसके विपरीत कहा। यीशु के चेलों के बीच में वाद विवाद चल रहा था कि बड़ा चेला कौन है। तो यीशु ने मत्ती 23 अध्याय 11 पद में इस प्रकार से कहा, जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। उसने कहा कि बड़ा वह है जो दूसरों की सेवा करता है। वो जो सेवा करता है वो महान व्यक्ति है। ये सत्य है, ये सत्य है। अंतिम बोझ में क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले उसने अपने चेलों के पैर धोए, सेवा का एक उदाहरण दिखाने के लिए। ऐसे बहुत से मामले हैं कि जिसे संसारिक लोग सत्य समझते हैं वो परमेश्वर की नजरों में असत्य होता है।
एक दो से भी कहीं ज्यादा मामले होते हैं। मान लीजिए बाइबल कहती है जो अपना प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, लेकिन मेरे कारण अगर अपना प्राण खोता है तो वह उसे पाएगा। आप मुझे देखिए, मैंने कभी भी प्राण बचाने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब तक मैं बहुत अच्छा हूँ और भी महानता से परमेश्वर को महिमा दे रहा हूँ। बुरे लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने कोई विरोध नहीं किया। मैंने कभी कटघरे में उन्हें खड़ा नहीं किया। मैंने जो किया सिर्फ यह कि अपने प्राणों को बचाने की कोशिश नहीं की, और परमेश्वर ने मुझे जिंदा रखा और अब की तुलना में और भी महिमावान स्थान में रख दिया। और साथ ही संसार में बहुत ऐसा ज्ञान है जो परमेश्वर के विरोध में है। आज ऐसा कहीं और भी अधिक है, क्योंकि यह संसार और भी मोटे अंधकार से ढका हुआ है। इसीलिए हमें समझना है कि असत्य का किस प्रकार का ज्ञान हमारे अंदर है। अपने आप को परमेश्वर के वचन पर रखकर हमें देखना है। दूसरे शब्दों में हमें देखना है, जांचना है कि किस प्रकार के शारीरिक विचार हमारे पास है और उन्हें नाश करना है। हालांकि शारीरिक विचारों को हम एक रात में दूर नहीं कर सकते। यद्यपि हमने पवित्र आत्मा पा भी लिया है और हमारा आत्मा जागृत हो भी गया है, तो भी यह आत्मा तुरंत प्राण पर अधिकार नहीं रख पाता है। यही कारण है कि क्यों आप पवित्र आत्मा की आवाज को उतना नहीं सुन पाते जितना आप चाहते हैं। आप अपने प्राण को उसी सीमा तक नियंत्रित कर सकते हैं जिस सीमा तक आपकी आत्मा की उन्नति होती है और ताकतवर बनती है। इसका अर्थ यह है कि आप योग्य हो पाएंगे कि आपके पास केवल वो आत्मिक विचार होंगे जो सत्य से संबंध रखते हैं। यदि आप आत्मा के जन बन जाते हैं तमाम प्रकार के असत्य को दूर करने के द्वारा, तो आपके पास किसी भी प्रकार के शारीरिक विचार नहीं होंगे जो आपके मन में उठते हो। यदि आप तमाम प्रकार के अपने आत्मिक स्वभाव से अपने हृदय से मुक्ति पाएं, तो फिर आप पाप नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि विचारों में भी नहीं। और उस क्षण में शत्रु दुष्ट और शैतान हमेशा असत्य को हम में उपजाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिनके पास कोई भी असत्य नहीं है उनके हृदय में, वो पूरी तरह से उनकी आत्मा के नियंत्रण में रहते हैं। इसलिए वो किसी भी प्रकार के असत्य को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि केवल आत्मा के द्वारा वो नियंत्रित होते हैं। इसीलिए वो कोई असत्य ग्रहण नहीं करते। जब तक कि हम इन स्तरों में न पहुंच जाएं, हमें कोशिश करना है कि हम केवल सत्य की बातों को देखें और सुनें और केवल सत्य के विचार रखें जो कि आत्मिक विचार है। उदाहरण के लिए इस संसार में बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें एक बार मारा जाए तो उन्हें 2 बार वापस मारना है। आप ऐसा कह सकते हैं कि आप ऐसे नहीं हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर यही सोचते हैं कि कम से कम आपको वापस तो मारना ही होगा जब आपको मारा जाता है। आप में से कुछ हो सकता है वापस ना मार सकें, वो इसीलिए क्योंकि अगर आप वापस मारेंगे तो कहीं आपको ज्यादा मार ना पड़ जाए। वो विश्वास करते हैं कि वो अपने आप को बचाने का तरीका है और वह आत्मरक्षा कहकर स्वयं को सही ठहराते हैं। इसीलिए यदि कोई उनकी हानि करता है तो उनके पास इस प्रकार के विचार होते हैं कि मैं उसे बैर रखता हूँ, मैं कैसे उसकी बेइज्जती करूं। इस तरह की स्थिति में आप क्या सोचते हैं? वो जिन्होंने प्रभु के अनुग्रह से पापों की क्षमा प्राप्त की है, अनुमानित तौर पर आप समझने की कोशिश करेंगे, माफ करने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर के वचन को याद करते हुए जो यह कहता है कि बुरे के मार्ग में खड़े ना होना, और अगर कोई तेरे बाहिने गाल पे मारे तो दाहिना भी उसकी ओर फेर दें। परमेश्वर का वचन उस वक्त मन में आता है कि बुरे व्यक्ति का सामना न कर, वरन प्रार्थना कर। अगर कोई आपके दाहिने गाल पे मारे तो बायां भी उसकी ओर फेर दो। आपने परमेश्वर के इन वचनों को हर वक्त सुना है और आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप आत्मा के जन हैं। बिल्कुल नहीं। चाहे आप परमेश्वर के वचन को अपने सिर में कितना ही क्यों ना जाने, लेकिन वह आपको आत्मा के जन में नहीं बदल सकते। आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं कि आपको उसे अपने हृदय में जोतना है, तो फिर उसको सुनने के तुरंत बाद आपको अपने हृदय में उसे जोतना चाहिए। मान लीजिए आपको कोई श्रापित करता है, उस वक्त आपको क्या करना है? आपको वापस नहीं बोलना चाहिए, ना ही क्रोधित होना चाहिए, ना उसके विरोध में लड़ना चाहिए। बजाय इसके आपको अच्छे से उसे ग्रहण करना चाहिए। अपने आप को परमेश्वर के वचन पर डालकर देखना चाहिए कि आपने क्या गड़बड़ी की है, और आपको उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसके साथ मेल रखने की कोशिश करनी चाहिए। आपको इस तरह से नहीं होना चाहिए कि मैं तो उस व्यक्ति से बैर रखता हूं, क्यों मैं उसकी भद्दी बातें सुनूं? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, लेकिन
क्यों वो इस तरह से झूठी कहानी बना रहा है? आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। मैं कैसे उसे शांति दूं? कैसे मैं उसे समझाऊं? कैसे मैं उसे एहसास कराऊं कि मैं इस तरह का व्यक्ति नहीं हूं? अगर आप इस तरह से भलाई में सोचिए और काम करें तो फिर चीजें अंत में आपकी ओर हो जाएगी। आप उन्हें समझ पाएंगे, माफ कर पाएंगे और आपके विचार उसी तरह से संचालित होंगे। आइए इससे संबंधित एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। आप अपने आप को स्थिति में रखकर देखें और सोचें कि आप क्या करते। यह कहानी एक छोटा सा निबंध है जो किसी माँ ने अपने बेटे के विषय में लिखी है। एक दिन मेरा बेटा बालवाड़ी की पाठशाला से वापस घर आया और उसके चेहरे पर खरोंचे थी। हो सकता है इस तरह की चीजें मानवीय बालवाड़ी में भी हो रही होगी, लेकिन मान लीजिए ऐसा हो गया तो फिर आपको उसके विषय में कैसा महसूस होगा? और मैंने अध्यापक से पूछा तो मुझे कहा गया कि एक और बच्चा था जिसने यह हरकत की थी। एक बार मेरे बेटे का उस बालवाड़ी में नाक से खून भी बहा था और मैं चिंता में थी। इसलिए मैंने अपने बेटे से कहा कि अगली बार मार मत खाना वरन वापस मारना। ये मानवीय की बालवाड़ी नहीं है, ये मानवीय के माता पिता नहीं हैं, मानवीय के सदस्य वो इस तरह से नहीं होंगे। उसने कहा कि मार मत खाना, वापस मारना। तो आप अनुमान लगाइए उस बेटे ने क्या कहा होगा। बेटे ने कहा, आप इसके बारे में एक बार फिर से सोचना। बेटा सत्य जानता था, वो अपने हृदय में भला था। उसने कहा कि मम्मी वो मुझसे छोटा है। इसका मतलब यह है कि वो उसे नहीं मार सकता है क्योंकि वो लड़का उससे छोटा है और वो लड़की है। इसका मतलब यह है कि एक लड़का कैसे एक लड़की को मार सकता है, और वो मेरा दोस्त है। मैं अपने दोस्त के साथ कैसे लड़ सकता हूं? हमें तो एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। छोटी छोटी बातों में दोस्तों के बीच लड़ाई, वो नहीं लड़ेगा, बजाय इसके वो मार खा लेगा। गुस्से से भरकर मैं कमरा छोड़कर आ गई। मां दुखी हो गई क्योंकि उसका बेटा उसे नहीं सुन रहा था। इसीलिए गुस्से में होकर वो कमरा छोड़कर बाहर आ गई और बेटा मेरे पीछे पीछे आया और उसने कहा कि मम्मी आप चिंता मत कीजिए, मैं क्या कहने वाला था वो? क्या यह कि मम्मी ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूं। इसका मतलब यह है कि वो वापस मारने वाला है। नहीं, वो ये कहने वाला नहीं था। उसने कहा कि मम्मी आप चिंता मत कीजिए, मैं अगली बार उन्हें अच्छे से सिखाऊंगा। आपके पास किस प्रकार के विचार आए हैं जब आपने यह कहानी सुनी? अगले सत्र से मैं आपसे बात करूंगा कि किस प्रकार के शारीरिक विचार विश्वास के परिमाण के अनुसार हमारे अंदर उठते हैं। आइए मैं इस संदेश का सारांश आपको दूंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, अपने सार्वजनिक जीवन में यीशु ने स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार का प्रचार किया निरंतर, और लोगों को यह बताया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन ज्यादातर इजराइल के जो लीडर्स थे उन्होंने उस पर मसीहा के रूप में विश्वास नहीं किया क्योंकि उसकी बातें ज्यादातर उनके विचारों के अनुरूप नहीं थी। यीशु उस प्रकार का मसीहा नहीं था जिसके बारे में उन्होंने सीखा था या जाना था। सिद्धांतिक तौर पर उनके हृदय में असत्य था, जैसे कि ईर्ष्या, जलन और अधिकार और विख्याति के लिए लालच, और इसीलिए वो यीशु को नहीं स्वीकारना चाहते थे। सबसे सिद्धांतिक कारण वो जलन है, परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए जलन। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट करते हैं तो हम जलन के विषय बन जाते हैं। अगर इस कलीसिया में कोई परमेश्वर की सामर्थ्य ना हो तो कौन जलन रखेगा? किसको परेशानी होगी? यीशु उन यहूदियों से बात कर रहा था
जो यीशु की बातों को नहीं समझ पा रहे थे कि यीशु पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करें। यीशु ने यूहन्ना 8 अध्याय 44 पद में इस प्रकार से कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। मनुष्य इतिहास में पहला हत्यारा वो केन था जिसने हाबिल को मारा, और ये घटना जलन की वजह से हुई, और यह भी दुष्ट के कारण हुआ, दुष्ट के भड़काए जाने के द्वारा, और यह हत्या हुई। यह दुष्ट का कार्य कहलाता है, जो शैतान के द्वारा भड़काया गया था और अंत में दुष्ट ने काम किया। इसलिए यह दुष्ट की ओर से है। इसलिए इसे अपने मन में रखें कि यह आप नहीं जो पाप कर रहे हैं, वरन शैतान है जो आपको भड़काता है, और फिर आप पाप के दास बन जाते हैं, दुष्ट के दास बन जाते हैं, और अंत में आप नरक में चले जाएंगे, अनंत मृत्यु में चले जाएंगे। शत्रु, दुष्ट और शैतान वो इस प्रकार के प्राणी हैं। वो लोगों को धोखा देते हैं इस प्रकार से। वो कहता है कि कोई स्वर्ग और नरक है ही नहीं, कोई परमेश्वर है ही नहीं। इस तरह से वो लोगों को नरक की ओर ले जाते हैं। इसीलिए विकासवाद क्या है? परमेश्वर से बैर रखना। पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा से ऐसे लोग रहे हैं। वो मसीहियत से बैर रखते हैं, यीशु मसीह से बैर रखते हैं, स्वर्ग और नरक से बैर रखते हैं। वो इस बात से बैर रखते हैं कि अगर वो पाप करेंगे तो नरक में चले जाएंगे। अगर वो उसे अपने हृदय में ग्रहण करे और क्षण भर के लिए सोचे तो वो कुछ और नहीं कर पाएंगे, वरन परमेश्वर को ग्रहण कर देंगे। मान लीजिए मनुष्यों की आंख कितनी रहस्यात्मक है, कितनी रहस्यात्मक है। क्या यह रहस्यात्मक क्रिया किसी घटनावश उत्पन्न हुई? विकासवाद के द्वारा हुई? इसका कोई विकल्प नहीं है, वरन सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। मनुष्य शरीर के अंदरूनी अंगों के बारे में सोचिए। अगर आप सोचेंगे तो आप कुछ और नहीं परमेश्वर के बारे में सोचेंगे। प्रत्येक जीवित प्राणी वो भोजन अपने मुंह से खाता है, और वह भोजन गले से नीचे जाता है, और फिर वह पेट में जाता है और आंतों में से गुजरता है। पुरुष, जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े, सब के सब अलग अलग प्रकार की प्रजातियां, सभी के अंदरूनी अंगों की कार्य प्रणाली एक समान है। और उसके बाद कहाँ जाता है? उनकी गंदगी पीछे से बाहर निकल आती हैं, और पेशाब और गंदगी वो अलग अलग हो जाती हैं, और फिर वो बाहर निकलती हैं। इस प्रकार की असंख्य नस्लें कैसे विकासवाद के द्वारा उत्पन्न हो सकती हैं, और वह भी इतने जटिल तरीके से? इसका कोई अर्थ नहीं बनता। सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने तमाम चीजों को अपनी चित्रकारी के अनुसार बनाया, और सब कुछ सुंदरता से प्रत्येक जाति के लिए तैयार किया कि वे जिंदा रह सके। लेकिन लोग इसका इनकार करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो नरक से डरते हैं। क्योंकि अगर वो स्वर्ग और नरक को अनदेखा करे तो वो आसानी में रहेंगे, क्योंकि वो केवल खाना और पीना चाहते हैं। जो कुछ उन्हें अच्छा लगता है वही करना चाहते हैं। और वो जो चर्च जाते हैं और उसके बावजूद पाप करते हैं, वे भी ऐसे ही हैं। वो डरते हैं, इसलिए वो ये चाहते हैं कि उनके सीनियर पास्टर की बातें और भविष्यवाणियां वो सच ना हो, क्योंकि वो पाप में है और डर में रहते हैं। ना केवल संसारिक लोग, वरन वह परमेश्वर के बच्चों को भी जितना हो सके उतना बेहतर धोखा देने की कोशिश करता है। वो लोगों को संदेह देता है, यद्यपि वे परमेश्वर के कार्य देखते हैं। वो कपट से सत्य को बदल देता है और उनकी अगुवाई मृत्यु की ओर करता है। वो जिनके पास बहुत सा असत्य रहता है हृदय में, आसानी से वह शत्रु, दुष्ट और शैतान के झूठ से धोखा खाते हैं, और शारीरिक विचारों के अनुसार उनका संचालन होता है। वो आसानी से अभिलाषाओं में पड़ जाते हैं। वो आसानी से शत्रु, दुष्ट और शैतान के झूठ में आ जाते हैं। वो शारीरिक विचारों से चलाए जाते हैं, शरीर की अभिलाषाओं के पीछे चलते हुए। वो नहीं जानते कि ये मृत्यु का मार्ग है, और वे उसी मार्ग पर रहते हैं। लेकिन वो मार्ग मृत्यु का मार्ग है, और शरीर की इच्छाओं के अनुसार जीवन जीना वो सचमुच मृत्युदायक है।
रोमियो 8 अध्याय 6 पद कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। और अब आप जानते हैं कि क्या कारण है कि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना वो पाप को जन्म देता है। पाप देखना पाप है, बोलना पाप है, सुनना पाप है, सब कुछ पाप है, इसलिए अंत में मृत्यु है। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। वो जो आत्मिक विचारों के साथ सोचते हैं अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं, आनंद और खुशी में प्रवेश करते हैं। इसीलिए वो जो आत्मिक विचारों के साथ सोचते हैं वो आनंद से भरे रहते हैं। आनंद उनमें उमड़ता है, खुशी उनमें उमड़ती है, धन्यवाद उनमें उमड़ता है, स्वर्ग की आशा उनमें उमड़ती है। वो साधारणतः शांति में रहते हैं। उनके हृदय में कोई संघर्ष नहीं रहता, कोई असत्य नहीं रहता, कोई शारीरिक विचार नहीं रहता। इसलिए कुछ संघर्ष करने के लिए नहीं है। जो कुछ वो देखते, सुनते और करते हैं, उनके दिमाग में कोई संघर्ष नहीं होता। जब मैं सदस्यों के पश्चाताप के पत्रों को देखता हूँ, मुझे हिचकिचाहट होती है, लेकिन तुरंत मुझ में शांति बन जाती है। मुझे उन आत्माओं के लिए दुख होता है जो मृत्यु के मार्ग की ओर जाते हैं। शारीरिक विचार वो मृत्यु है, पीड़ा है, जो जीवन की विपरीत है और शांति के विपरीत है। इसलिए जब आप संसारिक खुशी में पड़ जाते हैं, आनंद में पड़ जाते हैं, यद्यपि क्षण भर की खुशी आपको हो सकती है, लेकिन उसके बाद आपको पीड़ा में ही रहना पड़ता है। आप अपने हृदय से असत्य को दूर कर रहे हैं और सत्य से उसे स्थानांतरित कर रहे हैं। इसलिए आप सत्य को पवित्र आत्मा की अगुवाई में पहचान सकते हैं। ये कितना धन्यवादित है। मुझे आशा है कि आप में से कोई भी शत्रु, दुष्ट और शैतान के झूठ के धोखे में ना आए। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप असत्य को दूर करें, अपने हृदय को सत्य से भर लें। तब पवित्र आत्मा साफ रीति से हमारी आत्मिक आंखों की दृष्टि को साफ करेगा और हमारे आत्मिक कानों से अपनी आवाज को साफ रीति से सुनाएगा। पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप आशीषों का मार्ग लो, स्वर्ग के राज्य की ओर बढ़ो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए संदेश पर सोचते हुए साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए। ये संदेश हमें जीवन और विश्वास बने। पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने और अगुवाई पाने में यह हमारे लिए बड़ी मदद बने। हम असत्य को अपने हृदय से तेजी से दूर करें और अपने आप को सत्य से भर दें कि सच्चे पुत्र और पुत्री बन सके, जो केवल आत्मिक विचार सोचते हो, जो परमेश्वर से बातचीत कर सकते हो और जो कुछ वो मांगे प्राप्त कर सकते हो। पिता, हम ये कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। हर कोई इसे कर सकता है। पिता परमेश्वर, अपने पुत्र और पुत्रियों को उत्तर दीजिए बिना किसी पक्षपात के। हम आपके वचन को सुने, सीखें, केवल सही मार्ग पर चलें, ताकि हम आत्मा के स्तर में पहुंचें और संपूर्ण आत्मा के स्तर में। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखें जो इस वक्त यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। अपना हाथ तमाम सदस्यों पर रखें, शाखा कलीसियाओं में और स्थानीय कलीसियाओं में, और तमाम GCN टीवी दर्शकों पर और मानवीन टीवी दर्शकों पर, और वो जो इस सभा को सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट के द्वारा संसार भर में देख रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। सिर से लेकर पैर तक उनके सभी बीमार और दर्द भरे अंगों को, अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाओं समेत पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां और संक्रामक रोग, मलेरिया समेत दूर कीजिए। तमाम नई और अज्ञात बीमारियां स्वाइन फ्लू सहित उनसे दूर हो, साफ हो जाएं और वो ठीक हो जाएं। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें हर प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए।
उन्हें चंगा कीजिए तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से, और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मधुमेह, स्त्री रोग और थायराइड की बीमारियां और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया, हर्निएटेड डिस्क और दूसरी बीमारियों से वे चंगे हो जाएं। तमाम दूसरे दर्द उनसे गायब हो जैसे कि पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द, मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाएं। तमाम प्रकार के लकवे से वे खो जाएं, उठें, चलें और वे कूदें। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें, अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें, अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को चंगा कीजिए, उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए, जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। तमाम प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मरी हुई कोशिकाओं, उत्तक और तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए, मृतकों को जला दीजिए, उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, अंधकार की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, झूठी आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खो जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, सामर्थ्य दीजिए पापों को दूर करने की और वे पवित्र हो जाएं। वो भले स्वस्थ में बने रहे जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से, और आशीष दीजिए कि वे एक संपन्न जीवन सब बातों में जीने पाएं। कृपया अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्ग दूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए, और उनके हृदयों को और भी जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से दूर रखें, और उनके हृदय में और भी परमेश्वर के लिए जोशीला प्रेम रोपी। अपने बच्चों को आशीष दीजिए, और वो आपको सब बातों में महिमा दे। जो कुछ भी वो करें, चाहे वो खाए पिए या जो कुछ भी करें, वो अंगीकार करने पाए और गवाही देने पाए जीवित परमेश्वर की, यह कहकर कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे यह आशीष और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।